हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स का हमारा ये जो अगला सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये सेशन हमारा 18 नंबर का है। इसके पहले हम लोग जो है करंट अफेयर्स का अब तक 17 नंबर का सेशन कर चुके हैं। ठीक है, 17 नंबर का। ठीक है, ये जो है आपके एग्जाम यूपी पुलिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम हुआ और उसके साथ अभी हाल ही में आपका टीचर का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी जो लॉन्च लेती है कहाँ पे, बिहार में, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करंट अफेयर्स का जो सेशन होता है सेक्शन, इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलता है, आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अपने इस सेशन के लिए आगे बढ़ते हैं और पहले सवाल पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कह रहा है, पढ़िएगा, पढ़ करके उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आपका जो 17वीं लोकसभा है वह उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। 18वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वह आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, मतलब 4 जून को जो है रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद से आपकी लोकसभा जो है वह 18वें नंबर की लोकसभा वो काम करना शुरू करेगी। ठीक है, इससे पहले पूछा जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वो आपके उड़ीसा से चुने गए हैं। कहां से? उड़ीसा। उड़ीसा कहां पे है ये देखिएगा, पूर्वी तटीय, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, पूर्वी तटीय क्षेत्र है और यहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है उड़ीसा। ठीक है, तो यहां से अश्विनी वैष्णव जो है वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं। ठीक है, और उड़ीसा की राजधानी की बात किया जाए तो आपको देखने के लिए मिलेगा भुवनेश्वर। क्या दोस्तों? भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य प्रदेश, भोपाल, असम, दिसपुर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। देखिए ये स्पोर्ट्स से संबंधित है, स्पोर्ट्स से। ठीक है, बताइएगा एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीता है। तो याद रखिएगा भारत जो है 4 पदक जीता है। 4 पदक जीतने के साथ साथ भारत इसमें नंबर पर आया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस महीने के लिए है? जनवरी महीने के लिए। जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देती है वह हर महीने में देती है। तो इस जिस प्रकार से ये जनवरी है उस प्रकार से आपका फरवरी भी देखने के लिए मिलता है। ठीक, मार्च, अप्रैल, अभी मई में दिया नहीं गया। तो ये सवाल कह रहा है कि जनवरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम से किसको जो है सम्मानित किया गया है। तो वो सामर जोसेफ नाम के एक खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? वे वेस्ट इंडीज के हैं, तो इनको दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बताइए। जो स्किल इंडिया सेंटर है उसका उद्घाटन क्या पटना में किया गया है, संबलपुर में, भुवनेश्वर में या फिर चेन्नई में? चेन्नई तमिलनाडु में देखने के लिए मिलता है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और पटना जो है बिहार की राजधानी है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाए। जो संबलपुर है दोस्तों, क्या संबलपुर है, यहाँ पे भारत का पहला इंडिया सेंटर लॉन्च किया गया, स्किल इंडिया सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 आयोजन किस देश में किया गया है। तो जो सैन्य अभ्यास है शांति प्रयास 4 नाम से, ये किस जगह पे यानी किस देश में आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा ये नेपाल में किया गया है। नेपाल की बात किया जाए तो इसकी राजधानी आपको काठमांडू देखने के लिए मिलती है दोस्तों, काठमांडू। भारत की राजधानी दिल्ली, और भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो सन 1912 ईस्वी में बनी। ठीक है, कलकत्ता से कहां पे ट्रांसफर की गई? कलकत्ता से नई दिल्ली लाई गई, कलकत्ता से नई दिल्ली। कब? 1912 ईस्वी में। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, यहीं पर 1912 में जो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन। और वह बंगाल विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो सन 1905 ईस्वी में हुआ था, जिसको 1912 में आकर के रद्द कर दिया गया और जो भारत की राजधानी वह कलकत्ता से दिल्ली मतलब स्थानांतरित की गई। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका देखने के लिए मिलती है और पाकिस्तान की इस्लामाबाद। ठीक है, इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं हम लोग, मतदाता, क्या दोस्तों, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया? स्टेट आइकॉन का मतलब है जो आपका ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है क्या कर सके, मतदान कर सके, अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है, यानी आइकॉन, स्टेट आइकॉन बनाया गया, कौन बनाए गए हैं? शुभमन गिल बनाए गए हैं। किसके? पंजाब के स्टेट आइकॉन बनाए गए। शुभमन गिल कौन है? ये आपके क्या है? इंडियन क्रिकेटर है। क्या है ये? क्रिकेटर, क्रिकेटर यानी खिलाड़ी है। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? बताइए। ये जो पासपोर्ट होता है ना दोस्तों, पासपोर्ट ये किसी भी देश में आपको जाने के लिए सर्टिफिकेट होता है। तो सबसे सस्ता यानी सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट कहां का है? तो आपको कहां का स्ट्रॉन्ग सबसे देखने के लिए मिलता है, वो चीज आप लोग याद रखिएगा। और सबसे सस्ता पासपोर्ट जो है वह कहां का होता है? तो जो सबसे सस्ता आपको देखने के लिए मिलेगा वह आपको यूएई देखने के लिए मिलता है। और एक चीज याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट में जो भारत की रैंक है वह 85 नंबर की है, यानी 50वें नंबर का मजबूती के तौर पे जो है क्या है, भारत की रैंक है पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में श्री कल्की धाम, क्या दोस्तों, श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखे हैं? देखिए, ये सरकार जो है मंदिरों पर ज्यादा फोकस कर रही है। जैसे अयोध्या राम मंदिर हुआ, फिर ज्ञानवापी का कुछ विवाद है बनारस में, उसके साथ ही साथ देखिए कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। तो यही सवाल पूछा जा रहा है कि किस राज्य में यह रखी गई है? तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा कि दो लोग हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन से नंबर का? तो 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किसको? तो गुलजार साहब हैं और जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन दोनों लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? देखिएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना, देखिए योजनाओं से संबंधित जो करंट की योजनाएं हैं ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। और सवाल क्या कह रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो आप लोग वो मंत्रालय याद करिएगा, उस मंत्रालय का नाम है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी इज द करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 11 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? किस राज्य में कोमू रावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? बताइए कौन सा? कोमू रावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तो क्या तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, असम में या फिर राजस्थान में? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना जो एक राज्य है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। ठीक है, कब अलग हुआ था दोस्तों? 2 जून 2014 को। और भारत का 29वें नंबर का राज्य बना था। लेकिन अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य। क्यों? क्योंकि जो है आपका 19 ये 370 जो है जम्मू कश्मीर से हटा दी गई, वो उसको राज्य के दर्जे से हटा करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटी में बदल दिया गया, जिसके माध्यम से अब कितने राज्य हो चुके हैं? भारत में 28 राज्य हैं केवल। कितने? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, जहां पे अगर आप लोग बात करेंगे तो ये आपका दिल्ली हुआ और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर चुनाव होगा, पुडुचेरी है। इन जगह से राष्ट्रपति चुनाव में जो है यहाँ के जो भी सांसद रहेंगे वह विधायक होंगे विधान परिषद के या विधानसभा के, वह नॉमिनेट मतलब वह अपने मत का अधिकार कर सकते हैं किसके? राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। रही बात तेलंगाना की, तो तेलंगाना जो है यहीं पर कोमू रावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, और ये 28वें नंबर का राज्य बना था कब? सॉरी, 29वें नंबर का 2 जून 2014 को। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे अपने, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 इसको पढ़िएगा, पढ़ करके आंसर करने का प्रयास करिएगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत
सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। देखिए अब तक जो है कम था, लेकिन अभी आप लोग देख रहे होंगे चुनाव चल रहा है, तो इस वजह से सरकार जो है कई प्रकार के प्रलोभन का जो है घोषणा कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर जो है वह कर दिया गया 25,000 रुपए। कितना दोस्तों? 25,000। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं हम लोग। पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? क्या नाम है उनका? याद रखिएगा एक बार, वीर लाचित बरफुकन, इनका नाम ही है वीर लाचित बरफुकन। कितनी फुट ऊंची इनकी प्रतिमा है? तो याद रखिएगा 125 फुट ऊंची प्रतिमा है। इनका अनावरण जो है यानी उसका शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो वह असम में किया गया है। ठीक है, कहां पे? असम में। असम की बात किया जाए तो असम जो है, जो पूर्वी राज्य है आपके साथ, उसके साथ सिक्किम भी एक है जो सेवन सिस्टर का भाई माना जाता है, उसमें सबसे बीच में अगर देखा जाता है तो असम पड़ता है। ठीक है, जो असम है वहां की राजधानी आपको दिसपुर देखने के लिए मिलती है और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है वहां के। ठीक है, और बिहार की बात किया जाए तो बिहार की राजधानी पटना देखने के लिए मिलती है, जहां पे मुख्यमंत्री आपके नीतीश चाचा हैं, जो 9वीं बार रिकॉर्ड, मतलब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया 9 बार कोई एक व्यक्ति जो शपथ लिया हो मुख्यमंत्री पद का, तो वो कौन है? आपके नीतीश कुमार। नागालैंड की राजधानी, ये भी पूर्वी राज्य है, इसकी राजधानी आपको कोहिमा देखने के लिए मिलती है दोस्तों। कहा? कोहिमा। और मेघालय की राजधानी शिलोंग देखने के लिए मिलती है, शिलोंग। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। हाँ, एक चीज इस सवाल से याद रखिएगा कि जो वीर लाचित बरफुकन है, इनकी 125 फीट मूर्ति बनाई गई है, कहां पे? उसका अनावरण किया गया है असम में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात कर रहा है कि जो क्या है, किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आप लोग, ये सवाल भी आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है कि भारत का वह प्रथम राज्य जिसने यूसीसी को लागू किया हो, तो वो आपको देखने के लिए कौन मिलता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड जो है देवभूमि के नाम से जानी जाती है। यही उत्तराखंड से गंगा नदी का जो है प्रवेश गंगोत्री से होता है, मतलब वहां से उसका उद्गम होता है। ठीक, जो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, फिर वहां से जो है गंगा का असली निर्माण होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात किया जाए कि जो बिहार है, बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से होकर के बहती है। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देखने के लिए मिलती है आपको। असम की राजधानी दिसपुर है और बिहार की राजधानी पटना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून देखने के लिए मिलती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? डी इज द करेक्ट हो जाएगा। जो उत्तराखंड है, यह भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने यूनियन सिविल कोड को, यानी क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना है। किसका? भारत का। आगे का सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखिए, बिहार विधानसभा का अभी आप लोग देखे होंगे कि इसके पहले जो अभी ये सरकार चल रही है नीतीश कुमार की, बीजेपी के साथ मिलकर के, ये पहले किसके साथ थी? तो ये तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के साथ मिलकर के थी। आरजेडी और जेडीयू यानी नीतीश और लालू की पार्टी जो है एक साथ मिलकर के कार्य कर रही थी। लगभग 6 से 8 महीना या 1 साल तक की, उसमें जो 2 वैकेंसी क्लियर की गई थी। टीचर की देखा जाए तो बीपीएससी टीआरई 1 कराया गया जो सफल हुई, टीआरई 2 सफल हुई। फिर उसके बाद कुछ राजनीतिक मतभेद हुआ दोनों पार्टियों के बीच में, जेडीयू और आरजेडी में, फिर विवाद हुआ तो दोनों पार्टियां अलग हुई। फिर जाकर के जो है नीतीश की पार्टी जेडीयू जो है बीजेपी के साथ मिलकर के फिर से एक सरकार बनाई। और इसके बाद टीआरई 3 का पेपर हुआ जो आपका अभी हाल ही में हुआ था, लेकिन वहां पे बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ, जिसकी वजह से पेपर को ईओयू ने रद्द करवाने की मांग की, जिसको बीपीएससी मान लिया और रद्द कर दिया। ठीक है, उसके बाद यही एग्जाम जो है आपका 10 जून को लगा हुआ है, उसकी तैयारी आपका इस कंपटीशन पर यानी एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पे करवाई जाएगी बीपीएससी की। आप लोग तैयार रहिएगा। 1 महीने का समय बचा है, 20 से 25 दिन में आपका जो है सिलेबस पूरा कवर करा दिया जाए। और याद रखिए, फिर बिहार विधानसभा का जो है अध्यक्ष चुन लिया गया है। अभी इस टाइम पे किसको चुना गया है? तो आप लोग याद रखिएगा कि उनका नाम क्या है? नंद किशोर यादव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। बिहार विधानसभा का जो अध्यक्ष नंद किशोर यादव को चुना गया। आगे का सवाल, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये आपके एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट का 6 महीने का जो भी दिवस होता है वो पूछा जाएगा।
तो ये जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है, क्या अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा। जो पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट है, इसका आयोजन किया गया है असम के गुवाहाटी में। कहां पे? असम में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? कौन सी योजना? स्वयं। तो याद रखिएगा, ये उड़ीसा की सरकार जो है स्वयं योजना लॉन्च की है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। मिनिकॉय और अगात्ती में क्या लॉन्च करने जा रहा है? अपना नया नेवल बेस स्थापित करेगा कौन? भारत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। आगे का सवाल देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया? तो बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। देखिए, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट आपका देखने के लिए मिलता है उड़ीसा में। यहीं पर बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का रूप जो है उसको नामित किया गया है। कहां पे? उड़ीसा में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? ये सवाल आपका। देखिए, चर्चित व्यक्ति जो होते हैं, चर्चित व्यक्तियों में दोस्त ऐसा होता है कि जन्म लिए हुए व्यक्ति और जिनकी मृत्यु हुई है ये डेट लगभग, और चर्चा में प्रसिद्ध व्यक्ति जो अभी हाल ही में है। इससे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछने की संभावना पूरी होती है। तो ये पूछ रहा है कि प्रसिद्ध जो जैन संत आचार्य हैं विद्यासागर महाराज हैं, इनका निधन हुआ है, तो किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक जो बेंगलोर आप देखने के लिए मिलता है वहां पे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे पहले सीडीएस कौन थे दोस्तों? जनरल बिपिन रावत। लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में ये अपनी पत्नी के साथ साथ 4 से 6 लोग और थे जिनका वहां पे देहांत हो गया। उनके लिए एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहां पे किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, वह देहरादून में किया गया है, उत्तराखंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में किन दो देशों के यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? यानी उन देशों के बीच में यूपीआई, यूपीआई मतलब इंडिया का यूपीआई, वो श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया। कहां दोस्तों? श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई पेमेंट सिस्टम, भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, आखिरी क्वेश्चन है, और आशा करते हैं कि आप लोग इस 24 क्वेश्चन को बहुत एंजॉय किए होंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इसमें कम से कम सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप एक बार इन सरसरी निगाहों से इनको देख लेंगे और अगर नोट करने का प्रयास करेंगे, नोट भी कर लेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, तो ये चीजें अगर कभी भी आपके एग्जाम में आएगा आने वाले 2 से 3-4 महीने के अंदर, तो आप उसको कर ले जाएंगे। ये सवाल का उत्तर दीजिएगा। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, उनका नाम है सुमित नागल। सुमित नागल, इन्होंने ही क्या जीता है? चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से सेशन को एंजॉय किए होंगे। देखते रहिए एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।